इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है मेलोनी, उन्होंने अभी डोनाल्ड ट्रंप को उनके जो नेतृत्व है इस टाइम पर वेनेजुला के लिए, ग्रीनलैंड के लिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा दोषी ठहराया। जी हाँ, उनकी काफ़ी हद तक उनके खिलाफ बात की, जिसके बाद से इस टाइम पे ये पहल आ रही है कि जो जॉर्जिया मेलोनी है, उनका हमेशा से डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक अच्छा रिलेशन मेंटेन हुआ है। आप देखेंगे इटली के साथ यूएस ने कभी भी अपने ट्रेड एसेट्स तोड़ने की कोशिश नहीं की। इनफैक्ट यूरोपियन यूनियन पे जो गुस्सा था डोनाल्ड ट्रंप का, उस गुस्से में फ्रांस, जर्मनी और नॉर्वे ये सब आ रहे थे, पर इटली कभी भी नहीं आया। हमेशा जॉर्जिया मेलोनी ने कोशिश की है कि कैसे मीडिएटर की तरह काम करे। पर ऐसा हुआ क्या एक्चुअल में अब कि यहाँ पे जॉर्जिया मेलोनी इतनी ज़्यादा गुस्से में लगी डोनाल्ड ट्रंप से। जी हाँ, इतना ही नहीं कि सबसे बड़ी चीज़ ये भी आ गई कि जॉर्जिया मेलोनी ने इनफैक्ट जब ग्रीनलैंड का पूरा मैटर चल रहा था और यूरोपियन यूनियन ने बोला था कि कितना भी कर ले डोनाल्ड ट्रंप, मैं ग्रीनलैंड नहीं लेने दूंगा, ठीक है। और जब यूरोप ने अपनी सेना पहुंचा दी थी ग्रीनलैंड में, और ऑब्वियस सी बात है वहां पे उन्होंने डिफेंस के लिए पहुंचाई थी, बाद में यूरोप ने ये बोला कि मैंने सिर्फ इसलिए पहुंचाई है ताकि यहाँ पर आपके जो ग्रीनलैंड है उसको, उसके साथ हमारी एक मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है, और ये सब कुछ बोला था। बट एक्चुअल में ये रीजन था ही नहीं, क्योंकि जिस टाइमिंग पर भेजी गई थी उसी टाइम पे ये पूरी सिचुएशन चल रही थी कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप को ग्रीनलैंड कब्जा करना है। लेकिन जॉर्जिया मेलोनी ने वहां पर यूरोपियन यूनियन के साथ बात की और ट्रंप से बात की, इन दोनों के बीच में एक मीडिएटर का काम उन्होंने किया। लेकिन अब जो स्टेटमेंट आया वहां पे वो अपनी प्रेस ब्रीफिंग में बहुत गुस्से में थी और वहां पे बोल रही थी कि ट्रंप को जो चाहिए वो नहीं कर सकती है। ये पूरा स्टेटमेंट उसके बाद आया जब ब्रसल में जो मीटिंग हो रही थी यूरोपियन यूनियन और उनकी कंट्रीज के लोग जब बैठे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि डोनाल्ड ट्रंप अनएथिकल होते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप देश को जिस हिसाब से ले रहे हैं, जिस पे भी टैरिफ लगाना चाहते हैं लगा दे रहे हैं, जिसको भी हथियाना चाह रहे हैं वो उसको हथिया ले रहे हैं। इसे स्टॉप करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। इन सब चीज़ों के बाद से डोनाल्ड ट्रंप की बहुत निंदा की गई यूरोपियन यूनियन के अंदर। हालांकि मैं आपको बता दूं, नाटो में सबसे ज़्यादा पैसा आपके डोनाल्ड ट्रंप ही लगाते हैं। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप बहुत टाइम से ये भी कह रहे हैं कि आप भी नाटो में पैसा लगाइए, लेकिन यूएस जितना पैसा कोई भी नहीं लगाता है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप के पास नाटो की इतनी बड़ी क्या कहते हैं पावर प्ले होती है। लेकिन यहाँ पर दूसरी ओर यूरोपियन यूनियन फिर भी यूएस से ज़्यादा डिसीजंस लेता है। तो ट्रंप को हमेशा से इसी बात की नाराजगी होती है कि जब यूएस ज़्यादा पैसे दे रहा है तो स्टेक मेरा ज़्यादा रखो। लेकिन यूरोपियन यूनियन को ये बात भी नहीं समझ में आती। यूरोपियन यूनियन अपने ताव में रहता है। तो आप समझिए कि यूरोपियन यूनियन अब इतना ज़्यादा ट्रंप के खिलाफ हो चुके हैं कि वे यहाँ पर सिर्फ इतना ही नहीं कर रहे हैं कि खिलाफ की बात कर रहे हैं, यहाँ पे वो ये भी कर रहे हैं कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप को इस टाइम पर ऑन मीडिया निग्लेक्ट करना शुरू कर दिया गया है। ऑन मीडिया, ऑन स्टेज लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बुराई करना शुरू कर दी है। इसके पहले हमने ऐसा कोई ऐसा दृश्य नहीं देखा था। इनफैक्ट यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जब वेनेजुला में डोनाल्ड ट्रंप ने कब्जा कर लिया था उनके प्रेसिडेंट को, निकोलस मादुरो को, उस टाइम पर भी जो यूके के प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था, हम बात करते हैं यूएस से। ऐसा हो ही नहीं सकता। इंटरव्यू सुबह हुआ, रात में उनको उठा लिया गया, उनको कैसे नहीं पता था इस चीज के बारे में कुछ भी। मतलब ये नॉर्मल सी इंटेलिजेंस है। जब लोगों को इतने जल्दी पता चल गया सोशल मीडिया के थ्रू, तब तो इन सारे मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर्स को तो बहुत पहले पता चल जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन उस पूरे केस के अंदर भी यूरोपियन यूनियन ने एज सच इतना स्टेप नहीं लिया, ये कुछ भी नहीं लिया। पर जब बात ग्रीनलैंड की आई ना, तब लोगों के अंदर डर महसूस हुआ लोगों को। फिर लोगों को ऐसा लगा कि नहीं, अब इसके खिलाफ बात करनी चाहिए, और सिमिलर चीज होना शुरू हो गई। पर इन सब चीजों के बावजूद भी यहाँ पे अपने एक चीज देखी कि जॉर्जिया मेलोनी कभी भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नहीं बात कर रही थी। अब एक्चुअल में ऐसा हुआ क्या है, जॉर्जिया मेलोनी को ये समझ में आ गया है कि उनके टाइज यूरोपियन यूनियन के साथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इंडिया के साथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सोचिए इसमें इंडिया का फैक्टर कहाँ से आया। सिर्फ नरेंद्र मोदी की ये बात नहीं है, पर इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने आपकी ये मदर ऑफ ऑल डील साइन कर ली है। इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम जगहों पे अब होगी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। जी हाँ, ऐसी डील्स जिसमें सब्सिडीज, ड्यूटी, टैक्सेस, ये सब चीजें कम लगेंगी। और बहुत सी जगहों पे ये भी प्रॉफिट होगा कि 95% तक रिड्यूस किया जा सकता है। तो इसके बाद से ये जो प्रॉफिटेबल बिजनेस है, इसके अंदर जॉर्जिया मेलोनी इस टाइम पे एक अपना झुकाव लाते हुए दिखी।
वैसे तो अपनी डिप्लोमेसी के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। उन्होंने जिस हिसाब से इटली को वोकिज़्म की तरफ लेके गई हैं, वो मॉडर्निज़्म लाया है, एलजीबीटीक्यू का एक लहर लाया है। इतना ही नहीं, जॉर्जिया मेलोनी वो पहली प्राइम मिनिस्टर थी यूरोप के एक ढंग से अगर बोला जाए, तो इन्होंने नकाब को बैन किया था। नकाब वो चीज़ है जो जो फेस कवर करती है। उन्होंने बोला था नकाब नहीं लगाना है, कोई भी नहीं लगा सकता है जब आप अपने घर से बाहर हैं, आप स्ट्रीट पर हैं, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी में बात आती है। तो जॉर्जिया मेलोनी ने बहुत ही डिफरेंट स्टेप्स लिए हैं इटली के दौरान, हर जगह पर अपना मॉडर्निज्म और ये सब कुछ दिखाया। पर जियो पॉलिटिकली हमने कभी भी उनको इतना खिलाफ जाते हुए नहीं देखा डोनाल्ड ट्रंप के या वर्ल्ड लीडर्स के। लेकिन यहाँ पे जिस हिसाब से उन्होंने किया है, उससे ये पता चल रहा है कि यूरोप इस टाइम पे कितने ज़्यादा गुस्से में है डोनाल्ड ट्रंप से, और डोनाल्ड ट्रंप का टाइम अब खत्म होने वाला है। अब लोगों को समझ में आ गया कि इस बार के इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप इम्पीच हो जाएंगे, और इस बात का डर सिर्फ यूरोपियन यूनियन को, तो मतलब खुशी है एक तरीके से यूरोपियन यूनियन को, इस बात का डर लेकिन है डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज़्यादा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बार-बार कहते रहते हैं कि मैं इतना कुछ कर रहा हूँ अमेरिकन्स आपके लिए, आप बस इतना करिएगा कि हमारे रिपब्लिकन्स को अच्छे से वोट करिएगा ताकि मैं और पावर में रह सकूँ। तो ये सब बातें वो कर रहे हैं क्योंकि उनको ये डर होना शुरू हो गया है। अब इस डर के आगे तो ऑब्वियस सी बात है फैक्ट स्टेट हो जाते हैं, तो यूरोपियन यूनियन का ये सोचना बहुत ही मुलाज़िम है। और साथ ही साथ अब ये चीज़ हो रही है कि जस्ट बिकॉज़ डोनाल्ड ट्रंप इतना टैरिफ और ट्रेड इश्यूज़ लेकर आ रहे हैं, इसी लोग अपने नए-नए बायर्स की तरफ, अपने नए-नए मार्केट की तरफ बढ़ रहे हैं। अब देखिए, जब यहाँ पर यूरोपियन यूनियन ने डोनाल्ड ट्रंप पे अब यहाँ पे देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन पे इश्यू लाना शुरू किए, टैक्सेस और टैरिफ्स लगाना शुरू करना वो चाह रहे थे, उसके बाद से फिर यूरोप ने अपना कट ऑफ करना शुरू कर दिया। अब यूरोप किसके साथ है? इंडिया के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप कर रहा है। इंडिया के ऊपर जब टैरिफ लगे तो इंडिया ने यूएस को बहुत हद तक कट ऑफ करने की कोशिश की। रशिया, चाइना, इथोपिया, ओमान, जॉर्डन, इन सारी जगहों को उन्होंने लेना शुरू कर दिया, राइट? अब इसके बाद से यहाँ पे भी सेम चीज़ हो रही है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को इतना सेक्लूडेड और आइसोलेटेड बना दिया है कि कंट्रीज प्रेफर ही नहीं कर रही हैं कि वो ट्रेड करें। इसलिए वहाँ पे इन्फ्लेशन और बढ़ता जा रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस चीज़ का कोई फ़ायदा उठा रहे हैं। उनको लग रहा है कि जितनी हम कंट्रीज कब्जा करेंगे उतना ही अच्छा होगा। इतना ही नहीं, इनफैक्ट इलन मस्क भी उनके साथ इसमें सहमति नहीं देते हैं। इसमें गाज़ा पीस टॉक में अभी इलन मस्क ने एक स्टेटमेंट निकाला जहाँ पे बोला कि गाज़ा पीस टॉक नहीं है। वो क्या पता पीस का मतलब वो पीस समझ रहे हैं, जो एक होता है PEACE पीस, दूसरा होता है जो टुकड़ा वाला पीस होता है, उसकी बात उन्होंने की। तो इन सब चीज़ों से पता चल रहा है कि कैसे यूएस के इनफैक्ट सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल जनता ही नहीं, बड़े-बड़े लोग भी जिनके पास इन्फ्लुएंस है, चीज़ें हैं, पैसा है, वो भी अब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो रहे हैं। अब मुझे लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनके ही कुछ लोग जो बैठे हुए हैं सेनेट के अंदर वही हैं, उसके अलावा अमेरिका की कोई जनता ढंग से नहीं है उनके खिलाफ, क्योंकि इतना ज़्यादा अशांति जो उन्होंने फैला दी है, उनके टाइज तोड़ दिए हैं, बिजनेस फ्लॉप कर दिए हैं, ये एक बहुत बड़ा इशू होना शुरू हो गया है। लेकिन इटली के स्टैंड के बाद से हमें एक चीज देखने को तो मिल गई है कि किस तरीके से सारा का सारा गेम पलटता हुआ दिख रहा है, किस तरीके से इंडिया ने जो अपना दाव पेच खेला है और चुप रहा कि जब यूएस ने हमारे पर टैरिफ लगाया तो उसने टैरिफ को सह लिया क्योंकि उसकी स्ट्रैटेजी बड़ी थी। अब डोनाल्ड ट्रंप एक बार क्या 100 बार भी टैरिफ लगा देंगे ना तो इंडिया को इतना लॉस होगा ही नहीं, क्योंकि इंडिया ने अपने मार्केट में दोस्त ऑलरेडी बना लिए हैं। तो अब डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कर ले कोई फायदा नहीं है। इसीलिए पीटर नवरो, डोनाल्ड ट्रंप, जेडी वैंस, ये सब लोग इस टाइम पे बौखलाए हुए हैं और ये सोच रहे हैं कि हम इंडिया के साथ ये कर दे, वो कर दे, ऐसे इशू ला दे, वैसे इशू आ दे। अभी हाल फिलहाल में हमने ये भी पढ़ा कि किस तरीके से यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को शुरुआत से ही कभी इंडिया के साथ ट्रेड डील करना ही नहीं था, पर इंडिया को यूएस एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर लगता है। यूएस के साथ ये है कि डीलिंग में उनको रिच बायर्स मिल जाते हैं और एक बहुत ही बड़ी लॉबी खड़ी हो जाती है। इस वजह से भी लोगों का इंक्लाइनेशन इस तरफ था। लेकिन अब जो कि ये सारी बातें पानी में जा चुकी हैं, अब देखना बहुत ज़रूरी है कि इसके आगे क्या होता है। जिस हिसाब से गाज़ा पीस बोर्ड में इंडिया ने यूएस का साथ और यूएस के दबाव में ना आकर ज्वाइन नहीं किया, बल्कि यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ की तरह उन्होंने भी बैक ऑफ किया और साथ ही साथ उन्होंने जो टीम अप की है, उससे ये पता चल रहा है कि यूरोप और इंडिया के रिलेशंस हैं, वो बढ़ते ही जा रहे हैं। अब देखना ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का क्या होगा एग्ज़िट, या फिर इंडिया फिर से डोनाल्ड ट्रंप के साथ ही जाएगी। ये सब देखने के लिए आप बने रहिए एबीसी हिंदी के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिव चित्रांशी है और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते-जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ